आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल मैथ्स QA 247 पर। एक्सरसाइज 10, 11, 12 कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट हो चुका है। जो लोग अगर वीडियो नहीं देखें जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या चैनल के पेज पर भी देख सकते हैं। कंटिन्यूअस वीडियो अपलोड हुई है सीक्वेंस में एकदम। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से देखेंगे एक्सरसाइज 13A का, क्लास 10th RS के बाद। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है 27 का फर्स्ट जो है उसमें बोला जा रहा है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपको प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये LHS है बच्चों और ये RHS है। ओके, तो LHS से RHS हम लोग को प्रूफ करना है। तो LHS से हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, ऊपर नीचे जो है ना कॉस से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, बाय डिवाइडिंग कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वन अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस टैन थीटा। 1 अपॉन कॉस फिर से सेक थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, तो प्लस 1 साइन अपॉन कॉस टैन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। और 1 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। नीचे में भी सेम, सेक थीटा माइनस टैन थीटा और नीचे वाले को प्लस 1 ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे जाकर के हम लोग का कट जाएगा। ओके, तो चलिए अब सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या इसको लिख सकते हैं, सेक थीटा, यहाँ पर देखिए प्लस है बच्चों, 1 जो है प्लस में है तो यह प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ओके, और नीचे आपका क्या है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा प्लस 1। अब आगे देखिए, यहाँ पे भी सेक थीटा प्लस 1 है, यहाँ पे भी सेक थीटा प्लस 1 है, इसको कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इसको हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो इस टर्म से ये पूरा कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा 1, और यहाँ पे से सेक थीटा माइनस टैन थीटा बचेगा, तो सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा। और ये क्या, सेक थीटा माइनस टैन थीटा प्लस 1। देखिए तो ये टर्म सेम था, कैंसिल हो गया। सेक थीटा अपॉन टैन थीटा को अब क्या लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख देते हैं। तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, और टैन थीटा को साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा। ओके, एलसीएम ले लेते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। ओके, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों 27 का सेकेंड नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें भी मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें तो मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा, अब मैं डायरेक्ट कॉस से डिवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड करना है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा -1 कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा, अरेंज करके लिख रहे हैं। अब 1 जो है उसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। नीचे का टर्म वैसे ही रहने दीजिए, प्लस टैन थीटा। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको लिख सकते हैं ना, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये लिख सकते हैं इसको। ओके, तो अब सेक थीटा प्लस टैन थीटा अगर कॉमन लेते हैं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो इस पूरे टर्म्स को कॉमन ले लिए तो 1 बच जाएगा 1, और इसमें से ये वाला कॉमन लिए हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा से, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस, और देखिए माइनस सेक थीटा और माइनस टैन थीटा, ब्रैकेट के अंदर अगर सेक थीटा माइनस टैन थीटा है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा और माइनस माइनस प्लस टैन थीटा हो जाएगा। वही चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ओके, अब चलिए नीचे क्या, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। देखिए तो ये टर्म सेम है, कैंसिल हो गया। अब सेक थीटा प्लस टैन थीटा है, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 अपॉन कॉस थीटा, और टैन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा एलसीएम तो 1 प्लस साइन थीटा। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए 28 नंबर को भी सॉल्व कर ही लेते हैं हम लोग। तो ऊपर वाले टर्म को तो ऐसे ही रहने देते हैं साइन थीटा, और नीचे वाले को साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपका क्या रह जाएगा, -1 रह जाएगा, प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये -1। चलिए अब एलसीएम लीजिएगा, साइन थीटा एलसीएम लीजिएगा कॉस थीटा, तो क्या रह जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे तो साइन थीटा एलसीएम है ना। तो अब देखिए ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब देखिए बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं।
जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ओके। और अब एलसीएम भी ले लेते हैं, ठीक है। एक स्टेप मैं पहले लिख देता हूँ। तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको अगर ब्रैकेट में कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, प्लस 1/1, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस थीटा पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो इसके बाद एलसीएम लेंगे तो अब क्या होगा, जो ये टर्म है इधर तो बाहर में रहेगा ही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये टर्म इधर इंटू हो जाएगा, ये टर्म इधर इंटू हो जाएगा। इसको अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, ये इधर, और प्लस 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ये कॉस थीटा कैंसिल, ये साइन थीटा प्लस माइनस कैंसिल, तो ऊपर में तो सिर्फ 2 रह गया, ब्रैकेट के अंदर चल रहा है अभी, ठीक है। और नीचे देखिए ये ए और ये टोटल बी, यहाँ पर ए टोटल बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट के अंदर ही करते हैं हम लोग, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ऊपर में तो 2 हो गया, 2 को अब इंटू भी करने की इच्छा कर सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, ओके। नीचे में अब क्या है, ये 1 और ये टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर निकालिए तो 1 माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए प्लस माइनस कैंसिल, अब क्या बच गया ऊपर नीचे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको कैंसिल कर दीजिए 1 टाइम्स में, तो 1, यही आपको प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया, ओके। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। अगर क्वेश्चन नंबर 29 की बात की जाए तो सेम सवाल मैंने 24 आपको सॉल्व करके बताया है, ये सवाल आप खुद से भी देख सकते हैं। 24 नंबर में क्या है, ये वाला जो सिर्फ टर्म है, ये जो टर्म है ये आगे दिया हुआ है और ये वाला टर्म पीछे, मतलब कि ये इधर दिया हुआ है, ये इधर दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिएगा, उसका सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। इससे जस्ट पहले की जो वीडियो है या प्लेलिस्ट में जा कर के वैसे ही ये सेम बन जाएगा, ओके। अगर 24 की बात की जाए तो चलिए मैं 24 नंबर आपको दिखा देता हूँ। देखिए सेम सवाल है ना, ये लास्ट वाला टर्म बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। और ये देखिए जो बीच का टर्म बोल रहा था, वो बीच का टर्म यहाँ पर हम लोग का सॉल्व होकर के आ गया था, यहाँ पर, ओके। क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, तो बीच वाला टर्म यहाँ पे आ गया था, लास्ट वाला टर्म यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बोलिएगा तो मैं सॉल्व भी कर दूंगा। चलिए सॉल्व कर ही देता हूँ 29 नंबर भी। इसमें क्या करना है, ये इससे जाके इंटू हो जाएगा, ये इससे जाके इंटू हो जाएगा, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो ये a माइनस बी, ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर जा कर के इंटू हो जाएगा, तो साइन एस प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग की जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, इससे इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 हो जाएगा, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस माइनस, तो क्या ये वाला टर्म आ गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेकेंड नंबर टर्म आ गया। अब थर्ड नंबर टर्म की बात की जाए तो साइन में बोल रहा है तो कॉस वाले को चेंज कर देते हैं, 2 साइन को रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ये आपको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। एक ये प्रूव हो गया। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए 30 नंबर देख लेते हैं। कॉस थीटा कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू ये प्रूफ करना आपको। ओके, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इन सबों को हम लोग साइन कॉस में ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इक्वल टू ये कॉस थीटा है और ये कॉसेक है, तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया। ये क्या है साइन थीटा, और ये क्या हो जाता है सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, अब चलिए आगे हम लोग कर लेते हैं। तो इसको अगर एलसीएम हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे वाला टर्म जो है वो तो इंटू होकर के जब आएगा तो यहीं पे रह जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, तो ये जब एलसीएम हुआ तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही रहेगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए ये टर्म सेम था, कैंसिल हो गया। अब अलग अलग कर लेते हैं, तो कॉस थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये साइन से ये साइन कैंसिल, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल। अब क्या बच गया 1 अपॉन साइन थीटा, तो क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, तो सेक थीटा। यही आपको प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग को साइन कॉस में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये देखिए आगे जा कर के ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला में हो जाएगा। ठीक है, चलिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 से इंटू कीजिएगा तो साइन से साइन को इंटू कीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस को इंटू कीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है क्यूब का, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए दोनों को अलग अलग अगर कर देते हैं तो साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्यूब को अगर कॉस से डिवाइड कीजिएगा तो स्क्वायर टाइम्स में हो जाएगा, वैसे ही साइन क्यूब को साइन से डिवाइड कीजिएगा तो एक क्यूब हट करके स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइन को नीचे ले आइए तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, स्क्वायर में तो स्क्वायर थीटा, कॉस को ऊपर ले जाइएगा तो सेक थीटा, माइनस उसी तरह से कॉस को नीचे लाइएगा तो सेक स्क्वायर थीटा, और साइन को ऊपर ले जाइएगा तो कॉस सेक थीटा। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया। ओके, चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। चलिए बच्चों 32 नंबर देखते हैं। इसको प्रूफ करके जीरो लाना है, तो इसका मतलब ऊपर का टर्म जीरो होगा, नीचे का टर्म अगर जीरो हुआ तो इनफाइनाइट हो जाएगा, नन मतलब कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो चलिए ऊपर के टर्म को जीरो करना है, तो नीचे वाले को पहले एलसीएम लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, तो नीचे वाले को हम कुछ करेंगे ही नहीं, जैसे वैसे ही रहने देंगे।
साइन थीटा, कॉस सेक थीटा है यहाँ पे, सॉरी सेक थीटा। अब देखिए ये क्या है, कॉट थीटा, ये 1 प्लस सेक थीटा और सेक थीटा माइनस 1, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे तो कॉट स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा और साइन थीटा माइनस 1 है, और यहाँ है 1 प्लस साइन थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग ब्रैकेट के अंदर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। अब देखिए इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो टेन स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे तो हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ओके। तो पूरे टर्म से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव जो है निगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम लोग निगेटिव कर देते हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ठीक है। मैं जानबूझ के प्लस लिखा था कि माइनस कॉमन लूँगा तो आपका साइन चेंज दिखाऊंगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ओके। नीचे वाला टर्म उतारना ही पड़ेगा, सिर्फ उतारते रहना और कुछ करना नहीं है इसको। तो अब देखिए कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस 1, और नीचे वाला टर्म उतारना उतार दीजिए, नहीं उतारने की इच्छा नहीं भी उतारिएगा तो चलेगा। यहाँ पर अब सेक थीटा 1 माइनस 1 0, यही आपका प्रूव्ड हो गया, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0 ही होता है। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब 33 नंबर देख लेते हैं बच्चों। ये दिखने में काफ़ी लंबा सवाल है, ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोल रहा है इसमें, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबको एक टर्म में कर देते हैं, साइन कॉस के टर्म में कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइन कॉस है। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाहर में है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 कॉस स्क्वायर थीटा, अगर ये कॉमन लीजिएगा एलसीएम लीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस 4 थीटा हो जाएगा, कॉस टू द पावर 4 थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, और 1 माइनस साइन का टू द पावर 4 थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। और बाहर में क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अब देखिए बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिख देते हैं, और ये क्या है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। कॉस टू द पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, मैं पूरे टर्म को ही लिख करके दिखा रहा हूँ आपको। 1 माइनस ये है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये तो 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये इसको भी करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा, ठीक है। साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा तो बाहर में है ही ऑलरेडी, ओके। अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब तो ये जाके इससे इंटू हो जाएगा और ये जाके इससे इंटू हो जाएगा, तो ये इससे इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cos 4 थीटा, ओके, इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इससे ये इंटू हो जाएगा तो साइन 4 थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है, इसको कैंसिल कर दीजिए। अब इस टर्म को इंटू करते हैं पूरे को अलग से, तो क्या हो जाएगा, और ऊपर वाले टर्म को भी हम लोग इंटू कर देते हैं, तो कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, नीचे वाले टर्म को करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से 1 को करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर इससे करेंगे कॉस को साइन से तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए इसमें और इसमें अगर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, इसमें से कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और इसमें से कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और क्या आइटम कॉस 4 थीटा प्लस में है प्लस साइन 4 थीटा अलग से बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये 1 हो गया, ये 1, तो 1 प्लस 1 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे वाला तो टर्म आ गया, अब ऊपर वाला टर्म सिर्फ बाकी लाना। ठीक है, तो अब देखिए ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, ये टर्म क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब चलिए तो इधर वाले को सॉल्व करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ये है। अब देखिए और ये तो 1 है, तो फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं इसके लिए, तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और पहले से तो ये है ही कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये तो वैल्यू 1 हो गया। और नीचे वाला जो टर्म है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो है वही है। ठीक है, ये वाला टर्म है वो डायरेक्ट आप लिख देंगे अगला स्टेप में। ठीक है, अब देखिए ये तो 1 हो गया, तो 1 और ये 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे वाला टर्म तो यहाँ पे भी वही नोट डाउन हुआ था, अब यहाँ पे लिख देते हैं। तो 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। ओके, नोट डाउन कर लीजिए आप। कुछ कुछ सवाल बनाने में लंबा हो जाता है, कुछ कुछ काफ़ी शॉर्ट में ही बन जाता है। अब देखिए जैसे कि ये एक लाइन में बन सकता है। चलिए 34 नंबर देख लेते हैं। एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए प्लस साइन बी। अब ये इससे इंटू हो जाएगा, तो देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। नीचे वाला टर्म में सेम है, डू लिख दे रहा हूँ इतना के लिए। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ए, इसको एक जब अरेंज कर दे रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से और इसमें से, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी
प्लस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर है इंटू प्लस कॉस स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1, नीचे में डू लिख दे रहा हूँ उसके लिए ही, तो 1 माइनस 1 0 प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। इसमें जो बोला जा रहा है, तो देखिए किसी एक टर्म को हम लोग नीचे वाले को ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि tan a tan b बोल रहा है, तो नीचे वाले को हम लोग क्या करते हैं, कॉट को tan में कन्वर्ट कर देते हैं। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 प्लस tan a प्लस 1 अपॉन tan b। अब देखिए ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देते हैं, tan a प्लस tan b, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, tan a इंटू tan b, और ये क्या हो जाएगा tan b प्लस tan a। देखिए तो ये और ये सेम था, कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan a इंटू tan b बचा। ठीक है, यही प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। ओके, एक लाइन में सॉल्व हो गया। चलिए बात 36 नंबर की है। तो 36 नंबर में आपको बताना है कि ये जितना भी लिखा हुआ है ये 3 इक्वेशन, ये क्या है, आइडेंटिटीज नहीं है। ओके, इसके लिए करना क्या होगा, आपको थीटा कोई वैल्यू पुट करके देखिए होता है या नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 पुट करके देख लेता हूँ। तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2। ओके, तो 1/√2 का स्क्वायर क्या हो गया, 1/2 प्लस 1/√2। एलसीएम लीजिए 2√2, 2√2 नहीं, एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस √2। ये 1 के इक्वल नहीं है तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए अगर 60 ले लेते तो और आसानी से बन जाता, आपको ये फ्रैक्शन में नहीं आता। तो थीटा इक्वल टू अगर 60 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम 4, तो 1 प्लस 2, तो 3/4, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। तो ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी का मैंने पहला जो बताया था, पहला जो वीडियो बनाया था इंट्रोडक्शन, उसी में मैंने बताया था कि आइडेंटिटी उसे कहते हैं जो कि सारे जितने भी थीटा के वैल्यू हैं उसके लिए सेटिस्फाइड करे वो इक्वेशन। ठीक है, टी रेशियो का, उसी को आइडेंटिटी कहते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग 30 थीटा इक्वल टू 30 प्रूफ करके देख लेते हैं, ले रहा है कि नहीं। साइन 30 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2, देखिए 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम 4, 1 प्लस 2, 3/4, जो कि 2 के बराबर नहीं है, तो ये भी आइडेंटिटी नहीं है। हो गया। चलिए तीसरा नंबर, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसका भी 30 पे ही हम लोग वेरीफाई कर देते हैं। तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का वैल्यू 1/2, 30 डिग्री बोल रहे हैं साइन 30 पे, और कॉस थीटा का भी यहीं पे प्रूफ कर रहे हैं। तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, देख लेते हैं दोनों बराबर आता है कि नहीं, ये स्क्वायर है। तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 1/2 इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3/4, देखिए 3/4 आएगा कि नहीं, तो एलसीएम लीजिए तो 6 आ गया, तो सही नहीं आएगा। तो ये 2 प्लस 3, तो 5/3, 5/6 हो गया, डज नॉट इक्वल टू 3/4 है। तो ये भी क्या है, एक आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, यही आपको बताना था। चलिए 100 हो गया। 37 नंबर देख लेते हैं। ये भी साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, तो क्यों ना साइन थीटा कॉमन ले लिया जाए। तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो साइन थीटा बाहर में है, 1 माइनस, अब 2 है। ओके, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा 1 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। अब साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा,
2 इंटू ये किए 2 हो जाएगा ना, तो क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ओके, अब देखिए मेरा यहाँ तक टर्म आ गया। हमें क्या करना है, tan लाना है ब्रैकेट के बाहर, अंदर में कॉस और यहाँ पे कॉस का कमी है, तो क्यों ना हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ठीक है, तो देखिए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एक कॉस है तो इसको इंटू हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, tan हो जाएगा। तो बाहर पहले इंटू कर देते हैं, तो 2 कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए इस चैप्टर का जो लास्ट सवाल है वो हम लोग देख लेते हैं अब। 38 नंबर, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बोल रहा है, तो प्रूफ करना है tan थीटा इजक्वल टू इतना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबको हम लोग क्या करते हैं, कॉस से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि tan बोल रहा है, tan लाने के लिए यहाँ साइन कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन का टर्म tan में आ जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा से प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं सबको। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं बाय डिवाइडिंग कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये स्क्वायर से ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस 3 tan थीटा। ओके, अब सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 2 tan स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाइएगा तो -3 tan थीटा और +1 इक्वल टू 0। अब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो गया। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 tan थीटा माइनस tan थीटा मिलकर tan 3 थीटा हो जाएगा। ये कैसे लिखे, तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और दोनों को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से जो ये टर्म है बीच वाला वो आना चाहिए। ओके, तो इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ से 2 tan थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या बच जाएगा tan थीटा, और यहाँ से पूरा कॉमन आया तो -1। यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं तो tan थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 है जो है पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा -1 कॉमन ले लिए, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो अब क्या हो जाएगा 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0। तो दो टर्म में करते हैं, एक बार tan थीटा -1 इक्वल टू 0 और एक बार 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, उधर जा कर के पॉजिटिव हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो tan थीटा का एक वैल्यू क्या आ गया 1, और एक tan थीटा का वैल्यू दूसरा वैल्यू क्या आ गया 1/2। यही प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अगला क्लास एक्सरसाइज 13B में पढ़ाऊँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।